ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की मुरली है 14/4/77 की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर रूहानियत की विशेषता चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। आपके चेहरे और चलन से रूहानियत छलकेगी तो क्या होगा, दूसरे को भी वैसा ही बना देंगे। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपने रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन, ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। तो सुंदर आकर्षण मूर्त जो भी चीज़ होगी उसके रचयिता के बारे में सबको आकर्षण होगी। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान को की स्वतः याद दिलाता है। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही रास्ता दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। जब इतने सारे लाइट हाउस बन जाएंगे तो क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। जो पढ़ा लिखा है उसी का इम्तिहान होगा। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाया है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट है, चेक किया है। समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हैं, स्वयं के द्वारा प्रत्यक्षता होती है। जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि ये पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया सहज है व मुश्किल है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो भी हो, जिसका हो, उसी स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है। अपने को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय टेम्परेरी टाइम को पूरा स्मृति में रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारा खुद का स्वरूप ही है उसको याद करना मुश्किल थोड़ी होता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कभी स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप कभी भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो और जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, ना कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है, वो मुश्किल। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूलकर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं है, मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। ये यथार्थ नहीं, लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं। क्या कह रहे हैं? बाबा ने 2 बार कहा, बाबा रिजल्ट लेने आए हैं। तो रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो बाबा ने कहा रिजल्ट लेने आए, खास पुराने जो बच्चे हैं उनसे रिजल्ट लेने आए हैं, जिन्होंने विशेष उल्हाना द्वारा आह्वान किया है। पुरानों का आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था। जैसे नयों को सुनाते हो, बाप का आना अर्थात अपने जीते जी मरने का साहस रखना,
क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना, वह पुरानी दुनिया को परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार हो ना। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह अब तक अपने ही हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे वह डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो, यह रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, व कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो, वह अचल हो। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए तैयार हो। पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा, वह ब्राह्मणों के संस्कार द्वारा आया हुआ पेपर। यह कच्चा इम्तिहान है या पक्का इम्तिहान है? जैसे 6 मास का और 12 मास का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो। अभी बेहद का पेपर शुरू हो। पूछ रहे बाबा पेपर शुरू हो बेहद का? इसी तरह अपने आप को चेक करो। किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में मार्क्स लेने योग्य बने हैं, वह पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो। घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, डरने वाले हैं? अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस, अपने को तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप का हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य की प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर की पूरी तस्वीर बना डाली है। उस तस्वीर में हम कैसे फिट होते हैं ये हमें चेक करना है, और जो कमी कमज़ोरी है उसको चेक करके चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।